हम बात कर रहे थे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की, और विषय क्षेत्र के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत उभर कर सामने आए और दो प्रकार के मत सामने आए। उसमें सर्वप्रथम हमने समझने का प्रयास किया स्वरूपात्मक संप्रदाय का, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने पर जोर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे संप्रदाय की, समन्वयात्मक संप्रदाय अर्थात सिंथेटिक स्कूल की। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खीम, हाबाउस तथा गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का अध्ययन करना है। और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो तर्क दिए हैं। पहला है, समाजशास्त्र की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इससे क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। इसी तरह दूसरा तर्क वो देते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में यह तर्क भी दिया गया है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के विभिन्न किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के एक पक्ष अर्थात राजनीतिक जीवन का ही अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के पक्षों यानी सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। इसके अभाव में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान अति संकुचित और एकाकी हो जाएगा। इस संप्रदाय को ठीक से समझने के लिए हम विभिन्न विद्वानों के विचारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाबाउस के विचारों की। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हाबाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र यह कार्य निम्न प्रकार से कर सकता है। पहला, सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके। दूसरा, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके। और तीसरा, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगाकर। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। इसी प्रकार हम बात करते हैं दुर्खीम के विचारों की। फ्रांस के समाजशास्त्री दुर्खीम ने भी समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने बताया है कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्र के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना हो।
ये ही सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। दुर्खीम लिखते हैं कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खीम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, परंतु आपने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है ताकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनके सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खीम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं या धारणाओं के एक कुलक से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहार के लिए निर्भर रहता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खीम के अनुसार ये विचार, भावनाएं एवं धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को आपने सामूहिक प्रतिनिधान नाम दिया। ये सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान की उन्होंने 2 विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट, ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। दूसरा, ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। अब हम बात करते हैं सोरोकिन के विचार की। सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। उन्होंने लिखा है, मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता भी होगी जो सामान्य एवं वित्तीय और विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा समाज जीवन के एक पक्ष या एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन ही किया करता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है और सोरोकिन ने इस संबंधों को समझाने का प्रयत्न भी किया है। उन्होंने आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, वैधानिक संबंध और मनोरंजनात्मक संबंध के आधार पर इसे समझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने यह बताया है कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संबंध अगर कोई स्थापित करे तो उसमें कुछ सामान्य तत्व ऐसे हैं जो सभी में कॉमन है, यानी वो तत्व सभी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो विशिष्टात्मक हैं, जो उनमें समन्वय स्थापित नहीं करते।
अतः उनका मानना है कि कुछ तत्व एक दूसरे से संबंधित अवश्य होते हैं। जैसे उन्होंने आर्थिक संबंध में ABCDEF की बात की, और राजनीतिक संबंध में ABCGHI की बात की, धार्मिक संबंध में ABCJKL, वैधानिक संबंध में ABCMNO, मनोरंजनात्मक संबंध में ABCPQR। तो उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया कि ABC सभी में कॉमन है, जबकि DEF, GHI, JKL, MNO, PQR ये सब अलग हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ तत्व जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं और कुछ ये तत्व सामान्यतः सभी में होते हैं। इसी प्रकार मैकाइवर पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। तो सोरोकिन समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होने की बात करते हैं। इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त वार्ड, मोतवानी, गिन्सबर्ग आदि ने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की तरह समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना भी हुई है। तो इस संप्रदाय के विरुद्ध प्रमुख आरोप क्या क्या रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों या प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र विज्ञान बन जाएगा। दूसरा, यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। इसी तरह तीसरे वो बताते हैं कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य या घटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर सकेगा। चौथा, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं होगी। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि अगर सभी का सम्मिलित मेल होगा तो समाजशास्त्र में सभी का अध्ययन ठीक ढंग से नहीं किया जाकर एक खिचड़ी बन जाएगी। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों ही संप्रदायों की दृष्टिकोण एकाकी हैं। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है जो केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों के अध्ययन तक अपने को सीमित रखता है, और न ही सामान्य विज्ञान है जो समस्त सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। जहाँ समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक और सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययनों में विशिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाओं के सामान्य पक्षों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य एवं विशिष्ट दोनों का ही अध्ययन किया जाता है।